हेलो भी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पॉलिटी की सब्जेक्ट है उसकी हम लोग टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर हमें टर्मिनोलॉजी आती है तो फिर हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं रीडिंग करके। अगर हमें टर्मिनोलॉजी नहीं आती फिर हम लोग कैसे करेंगे किसी सब्जेक्ट को। तो ये कुछ बेसिकली मैं टर्मिनोलॉजी के लिए सीरीज़ ला रहा हूँ, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपने पॉलिटी प्लेलिस्ट में पॉलिटी टर्मिनोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमारा जो आज का वर्ड है वो है कोरम। तो हम लोग समझते हैं कि कोरम होता क्या है। तो बेसिकली कोरम जो शब्द है, कोरम शब्द का मतलब होता है कि हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे अलग अलग मेंबर्स बैठते हैं, तो एक सिटिंग के अंदर कितने लोग बैठने चाहिए वही होता है कोरम। तो बेसिकली हमें पता है कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में सीटें हैं हमारे लोकसभा में सीटें हैं 543 सीटें हैं, 543 सीट्स हैं। उनमें से कम 10% आदमी बैठना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें टोटल सिटिंग में से 10% बैठना चाहिए। जैसे अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, उनमें से कम 55 मेंबर्स बैठने चाहिए एक सिटिंग के अंदर। अगर हम लोग बात करें राज्यसभा की, हमें पता है राज्यसभा की संख्या है 250, मतलब 250। तो उसमें से कम 25 लोग कम से कम एक सिटिंग में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे स्पीकर कह देते हैं सिटिंग नहीं होगी। अगर 10% से कम मेंबर्स होते हैं तो सिटिंग के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं होता है। तो यही हमारा आज का जो वर्ड था कोरम। तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है और हम लोग मिलेंगे अगले की टर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।